जैसा कि हम आ चुके हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की ऑफिशियल साइट पे ये देखने के लिए कि सीएचओ का जो अपडेट है कोई आया है कि नहीं आया। सीएचओ की जो पोस्ट निकली थी 4050 करके, तो वो सबसे पहले हम ऑफिशियल साइट पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एएनएम की जो वैकेंसी थी उनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है, उसके बाद से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो 2/2022 ये वाला नोटिफिकेशन है। ये जो नोटिफिकेशन है ये डेट जो एक्सटेंड की गई थी उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। उसके बाद से कोई भी अपडेट इस पर नहीं आई है स्टेट हेल्थ सोसाइटी की वेबसाइट पे। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आस्था एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ए नोबल प्रोफेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्टार्टिंग डेट था 11 फरवरी से था, और जो उसका लास्ट डेट था वो 3 मार्च तक था। फिर उसके बाद ये डेट एक्सटेंड किया गया था 20 मार्च को। तो 2 बार में मतलब 2 बार इसका डेट इंक्रीज़ किया गया था। फर्स्ट 3 मार्च तक था, फिर उसके बाद 20 मार्च तक हुआ। तो अभी हम 20 मार्च से आज की डेट को कैलकुलेट करें। आज अगर 4 मार्च है, मतलब समझ लो कि 5 मार्च है, तो अभी 15 दिन हुए हैं और 15 दिन में इसका जो रिज़ल्ट है, इसका जो कट ऑफ है वो नहीं आया। तो एक बात मैं बता दूं कि बिहार ये एक ऐसा राज्य है जिसमें जो वैकेंसीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती हैं और बहुत जल्दी इसका प्रोसेस होता है। मतलब एक वैकेंसी की मैं कोई भी बात करूँ, इसमें तो खैर एग्ज़ाम नहीं था, सीसीएचएन सर्टिफिकेट पे इसको लिया गया। कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। तो जिसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो मेरिट लिस्ट है, मतलब आपकी जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो उसमें 2 गुना कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। कोई भी एग्ज़ाम नहीं था तो फाइनल लिस्ट आपकी जारी होगी। और अभी मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं, मैं बिहार सीएचओ के रिगार्डिंग आपने कोई वीडियो नहीं बनाई है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं कुछ बातें ज़रूर बता दूँ बिहार सीएचओ के रिगार्डिंग। पहली बात तो ये, बिहार जो राज्य है बहुत ही वैकेंसी के मामले में बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। मतलब अब 1 महीने के अंदर सारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट सब कुछ हो जाता है। अभी इस वैकेंसी में 15 दिन हो चुके हैं, कोई अपडेट नहीं आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अपडेट इसलिए नहीं आया है कि इस वैकेंसी में थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है कि सारे कैंडिडेट को मेरिट प्रिपेयर करना है। मेरिट बेस्ड पे उनकी जो एकेडमिक मेरिट थी बीएससी फोर्थ ईयर में या फिर पोस्ट बीएससी फोर्थ ईयर में, तो उसके रिगार्डिंग इसमें मेरिट बनाई जाएगी। यूपी में क्या था कि फोर्थ ईयर का मार्क्स पे मेरिट बनाया गया था, लेकिन इसमें बीएससी के मेरिट, टोटल मेरिट पे ये बनाई जाएगी। आई थिंक मैंने ऐसा नोटिफिकेशन में देखा था, आप एक बार चेक कर लेना। तो मेरिट का जो बनाना, सॉरी, मेरिट को जो कंपेयर करके लिस्ट बनाने का प्रोसेस है, तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस इसलिए है कि इसमें बहुत माइनर माइनर चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। मतलब आपकी जो मेरिट है उसको कैलकुलेट करना, फिर लिस्ट तैयार करना कि किसकी हाईएस्ट जा रही है, किसकी लोएस्ट जा रही है, फिर उनके पास जितनी वैकेंसीज़ हैं उनके रिगार्डिंग आपको मतलब एक सिलेक्शन लिस्ट पहले आएगी। फिर आप जैसे उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एक फ़ाइनल लिस्ट आएगा। तो अभी जो लिस्ट आएगी, सिलेक्शन लिस्ट, वो बहुत ही जल्द आएगी। मतलब कि बिहार का मैं बताती हूँ, हर एक वैकेंसी 1 महीने से 1.25 महीने या 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाती है ज्वाइनिंग प्रोसेस से ले करके। तो इसमें मैं यही मान के चलती हूँ कि इस महीने, मतलब कि अप्रैल लास्ट तक भी नहीं, आप कह सकते हैं कि अप्रैल लास्ट वीक तक कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन मीन्स कि सेलेक्टेड कैंडिडेट से डबल कैंडिडेट की लिस्ट हमेशा बिहार ने जारी की है, तो इसमें डबल कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा और साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, यूपी में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने देखा है, तो यहाँ पे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कोई भी मतलब ऑनलाइन चीज़ें नहीं देखी जाती है। लेकिन बिहार में जो स्टेट हेल्थ सोसाइटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वो डायरेक्ट वो लोग ऑनलाइन पोर्टल से चेक करती हैं। जैसे अपने हाई स्कूल का मार्कशीट उन्हें ओरिजिनल दिखाया, तो वो तुरंत ही आपका ऑनलाइन वो चेक कर लेंगे, आपकी जो मार्कशीट की एक्यूरेसी होगी वो तुरंत ही पता चल जाएगा। आपने जो फॉर्म में अप्लाई किया था वही चीज़ उसमें है कि नहीं है। मतलब बहुत अच्छे प्रोसेस से, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको तुरंत ही वहाँ से पता भी चल जाता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट है। बाद में ऐसा कुछ नहीं बताया जाता कि नहीं, इतने लोग का डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया गया, इतने लोग को सेलेक्ट कर। तो ये चीज़ वहाँ पे मैंने देखा है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उसमें से सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे अच्छे से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि आपका सीसीएचएन सर्टिफिकेट तो मस्ट है और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मस्ट है। फोर्थ ईयर को अगर लिया होगा उन लोगों ने, तो रजिस्ट्रेशन आप बाद में करवा सकते हो। अगर आप अदर स्टेट के हो तो उनके लिए आपको टाइम वहाँ पे मिलेगा। तो इस महीने के लास्ट में, मीन्स कि लास्ट वीक से पहले इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अदर स्टेट के बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब मिला है, और जिनको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलता लगभग उनका बिहार में ज़रूर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं और टाइम से आती हैं और बहुत कुछ भी डिले नहीं होता। वैकेंसी एकदम बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है, डिले नहीं होता, इस वजह से वहाँ पर सिलेक्शन रेट ज़्यादा।
और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बता दूँ कि इसमें कुछ लोगों को कट ऑफ की चिंता है कि मैम कट ऑफ कितनी रहेगी, कट ऑफ कितनी रहेगी। तो एक बात मैं बता दूँ, यूपी में सीएचओ की वैकेंसी जब अप्लाई करने का ऑप्शन दिया था तो 3 बार टाइम एक्सटेंड किया गया था। और बिहार में भी आपने नोटिस किया कि 2 बार टाइम एक्सटेंड किया गया था। इट मीन्स कि जितने कैंडिडेट की ज़रूरत है उतने कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से फिर से डेट को एक्सटेंड किया गया था। तो हम इसमें एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं कि जैसे कि यूपी में सीसीएचएन कैंडिडेट नहीं मिले और लगभग आधे से अधिक सीटें खाली हो गई, मीन्स कि 4000 में से सिर्फ 1700 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, आधे से भी कम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। तो इसमें भी मैं सेम चीज़ बताने वाली हूँ कि इसमें भी आपको सीसीएचएन कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। ऑल इंडिया में भी सीसीएचएन कैंडिडेट है ही नहीं, जो थे भी तो यूपी में अलग सिलेक्शन हो गया। बिहार में भी ऐसे है नहीं कि अभी जस्ट सीसीएचएन स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो सीसीएचएन कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 4000 सीटें बहुत हैं, 4000 सीटें फिल करने के लिए इतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो इसमें भी सीटें खाली रहने वाली है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है तो यूपी में तो बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट भी कर दिया गया अननेसेसरी चीज़ों पे, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, प्रॉपर हैं, तो श्योर है कि इसमें सभी जितने भी कैंडिडेट लोगों ने अप्लाई किया, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कमी नहीं होगी तो उनका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपके पास सीसीएचएन होगा, अदर स्टेट वालों के लिए अगर मतलब सीसीएचएन ही है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर ये सब आपके सही होंगे तो इसमें सिलेक्शन आपका श्योर होगा, क्योंकि सीटें इसमें भी खाली रहने वाली हैं। तो कट ऑफ की आप चिंता नहीं करो। और सबसे पहले जो लोग कट ऑफ पूछ रहे थे, तो एक्चुअल कट ऑफ कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि खुद नहीं पता है कि कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने के कितने मेरिट है। इसमें मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता तो हम एग्ज़ाम के बेस पे बता देते आपको कि हाँ एग्ज़ाम का लेवल ऐसा था तो लगभग इतनी कट ऑफ जाएगी। तो जैसा कि एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो मैंने थोड़ी ना देखा कि कौन से कैंडिडेट की कितनी मेरिट है बीएससी में, कितनी है पोस्ट बीएससी में, तो मैंने तो नहीं देखा ना। और ये भी नहीं पता कि कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और कितने लोगों के कितने मार्क्स रहे हैं। तो इस वजह से इसका कट ऑफ स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी जारी नहीं करेगा कट ऑफ, क्योंकि पहले की वैकेंसियों में कट ऑफ नहीं जारी होती थी, सीधे सिलेक्शन लिस्ट जारी होता। अब कोई भी वैकेंसी में, मतलब अगर संविदा की बात करूँ तो कोई भी कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है, डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट ही जारी कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मतलब वैकेंसी में ट्रांसपेरेंसी को नहीं दिखाती है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कितने कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसकी जो कट ऑफ मैं नहीं बता पाऊँगी, कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाएगा। यहाँ तक कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी भी कट ऑफ रिलीज़ नहीं करेगी, सीधे सिलेक्शन लिस्ट आएगी डबल कैंडिडेट्स की, उसमें जिनका भी सिलेक्शन होगा, आई थिंक जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, सीसीएचएन वाले जितने हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जल्दी ही जैसे ये सिलेक्शन लिस्ट जारी होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे, कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं है ऐसा कि। और कास्ट सर्टिफिकेट जो बिहार के कैंडिडेट है उनके लिए लगेगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने लगभग बता दिया है कि इसका जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो इसी महीने में आ जाएगा। बिहार के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी का वहाँ पे प्रोसेस होता है। बाकी इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।